आज हम लोग जो है सो सब मल्टीपल एंगल के ऊपर में देखेंगे। आपने ऑलरेडी मल्टीपल एंगल देख चुका है और उसमें आपने देखा कि cos 2a का इन्वॉल्वमेंट जो है सो कैसे आपको 7 डिफरेंट फॉर्मूले में होता है। तो अब जो है सो हम लोग सब मल्टीपल में चलेंगे। जैसे सब मल्टीपल मतलब क्या हुआ, a का मल्टीपल एंगल होता है 2a, जैसे 3a, ये देखा आपने। तो सब मल्टीपल एंगल क्या हो जाएगा, a/2, a/3। तो हमने आपको जो है सो ऑलरेडी मतलब 2a और 3a का फॉर्मूले सारे हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब आज हम लोग क्या करेंगे, a/2 और a/3 पे विचार करेंगे, तो उसका फॉर्मूला कैसे एस्टेब्लिश होता है। तो पहला हमने देखा कि cos 2a जो है आपका cos 2a की जगह पे यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग, cos a लिखेंगे। cos a बराबर cos a स्क्वायर a/2 माइनस sin a स्क्वायर a/2। दूसरा आपका जो है 1 माइनस 2 sin a स्क्वायर a/2 और 2 cos a स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस 10 a स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस 10 a स्क्वायर a/2। ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपका cos a के बदले में होगा। cos a के बदले में ये सब फॉर्मूला कैसे एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लिखेंगे। cos a को आप समझ गए होंगे, cos a को लिखेंगे हम लोग cos 2 इंटू a/2। तो अब ये cos 2a वाला फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2 इंटू थीटा, ये थीटा की जगह पे आ गया a/2। अभी क्या हो गया कि ये इसमें जो है आपका ऑलरेडी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे a जो है यहाँ पे a/2 के फॉर्मेट में रहेगा। आप लोग समझ रहे होंगे, cos a को हमने क्या किया कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला पे आ गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे उसी फॉर्मूला से, मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला से, और इस ढंग से आप लोग इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही में जैसे वहां पे आपका जो है sin स्क्वायर a यहां से निकालेंगे, जब हम लोग sin स्क्वायर a/2 निकालेंगे, sin स्क्वायर a/2 इससे निकालेंगे जब हम लोग, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन 2 हो जाएगा। दैट इज sin a/2 जो है आपका √1 माइनस cos a/2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इससे जो है जब आप फॉर्मूला निकालेंगे, इसको उधर भेज देंगे, 1 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 जो आपका हो जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन 2 हो जाएगा। यानी cos a/2 जो आपका हो जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos a/2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका निकल गया। ये सारे फॉर्मूले जो है आपको सब मल्टीपल एंगल में निकल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। cos a को हम लोग cos 2a/2 लिख दिए और उसको जो फिर से मल्टीपल फॉर्मूला वाला सेटअप में डाल दिए, इससे ये दोनों निकल गया। अब 10a/2 कैसे निकलेगा, इसे 10a/2 निकालेंगे या फिर इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 10a/2 कितना निकल जाएगा, 10 स्क्वायर a/2 निकलेगा आपका। इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, दैट इज 10a/2 जो आपका हो जाएगा रूट अंडर कितना हो गया 1 माइनस cos a/1 प्लस cos a। इस ढंग से आपका जो है ये 7 फॉर्मूला आपका हो गया, जो कि आपका जो कि cos 2a वाला काम करते थे वही काम सेम cos a में हो गया, बट ये सब मल्टीपल के फॉर्मेट में हो गया, और वो वाला क्या आपका मल्टीपल एंगल में फॉर्मेट में था। देखिए इसको वो sin 2 इंटू a/2 कर देंगे इसको, इससे हमारा क्या हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2 हो जाएगा। और यहां पे जो है आपका कितना हो जाएगा 2 10a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2।
ये आपका फॉर्मूला जो है सो दोनों लागू हो जाएगा किसके लिए, साइन a/2 के लिए, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका साइन के लिए हो गया। इसी तरह से टेन के लिए बात करेंगे, जो हम टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन 2 इंटू a/2, ये हो जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये फॉर्मूला आपका लागू हो जाएगा टेन के लिए। अब जो है सर मान लीजिए आपका सपोज दैट ये आपका मल्टीपल एंगल 1/2 वाला हो गया, a/2 वाला हो गया, लेकिन इसमें यदि मान लीजिए हम ज्ञात करना चाहेंगे साइन a बराबर, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू a/3। इसका मतलब ये हो गया 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। कॉस जो है सर ये यही फॉर्मूला आपका जो है ये साइन a बराबर हो गया। उसी सेम फॉर्मूला सारा निकल रहा है, बात समझ में आ रहा है। सिर्फ सेम मतलब फॉर्मेट से भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 इंटू a/3 कर दे रहे हैं। यहाँ cos a है तो क्या करेंगे, इसको cos 3 इंटू a/3 कर दिया। क्या निकल गया, cos a इक्वल टू 4 cos क्यू a/3 माइनस 3 cos a/3। ये भी फॉर्मूला आपका सेम निकल गया। उसी तरह से tan a में लिखेंगे हम लोग tan 3 इंटू a/3, यानी कि 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। ये आपका हो गया tan a का फॉर्मूला। इसी ढंग से आपका जो है सारा फॉर्मूला वही है, सेटअप सिर्फ चेंज हो जाता है ना। तो लोग यहाँ पे अब जो है आपका टिपिकल एंगल में आपका सब मल्टीपल एंगल्स का और मल्टीपल एंगल्स का इस्तेमाल होगा, और इसमें जो है आपका जो है सो मतलब दोनों ही एंगल को आपको एक्सरसाइज करने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आपका टिपिकल एंगल जो होता है वो आपका जो स्टैंडर्ड एंगल आपका हो गया एक 0, 30, 45, 60, 90, इसको उसी ढंग से बढ़ते जाइए, वो सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं, ठीक है नहीं। अब उसमें टिपिकल एंगल कुछ होते हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड एंगल के अलावा ये सब एंगल को स्टडी करने की जरूरत आपको पड़ेगी। इसके लिए आपको सब मल्टीपल एंगल और मल्टीपल एंगल का आइडिया होना जरूरी है। तो हम लोग इसको देखेंगे अब। तो पहला टिपिकल एंगल आपका है 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 15 डिग्री निकालेंगे तो साइन आपका जो है 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं। इसको आपका ये हो गया साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 45। यहां साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और ये आपका जो है कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 130 कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा कॉस 45 1/√2। ये आपका हो जाएगा √2 माइनस 1/2√2। ये हो जाएगा साइन 15 का वैल्यू, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए फॉर्मूला ट्रीटमेंट करेंगे। अब साइन 15 निकल गया, कॉस 15 निकालते हैं हम लोग। कॉस 15 में क्या करेंगे, इसी तरह से कॉस 15 माइनस 30 कर देंगे। ये आपका हो जाएगा कॉस 45 इंटू कॉस 30 माइनस है तो प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 हो जाएगा 3/2 प्लस ये 1/√2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये हो जाएगा कॉस 15 का वैल्यू, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे tan 15 वैल्यू कितना हो जाएगा। आप जो है सो उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर साइन 15 बाय कॉस 15 कर देंगे तो उससे भी निकल जाएगा आपका। इस तरह से ही कर देंगे, आपका जरूरी है साइन 15 बाय कॉस 15 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना साइन 15 हो गया √3 माइनस 1/2√2 अपॉन √3 प्लस 1/2√2। यहाँ 2√2 दोनों में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब हम लोगों को यहां निकालना होगा साइन 75।
ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि कॉस 15 हो गया। और कॉस 15 जानते हैं हम लोग √3 + 1/2 √2 होता है। अब कॉस 75 निकालना हो, क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 15 हो गया, ये आपका हो जाएगा साइन 15, और ये जानते हैं हम लोग √3 - 1/2 √2 होता है। tan 75 निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये जो है आपका tan 75 निकालना होगा तो साइन 75 बाय cos 75 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1/√3 - 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस ढंग से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक नहीं। तो हम लोग देखेंगे आपका टिपिकल एंगल में थीटा का वैल्यू 1/18 जो होता है आपका कैसे होता है। यहाँ पे लेट थीटा = 18 और साइन 18 कॉस 18 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 18 है तो 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 5 थीटा = 90 हो गया। अब इसको 2 थीटा + 3 थीटा में बांट लेते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है। तो 2 थीटा को रख लेंगे इधर और 3 थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे। इसमें आपको क्या करेंगे, साइन 2 थीटा लगा देंगे, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा = कॉस 3 थीटा। इससे हो जाएगा आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा = 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखिए दोनों साइड में जो है कॉस कॉमन करके काट सकते हैं हम लोग, बोलिए क्यों, कि कॉस थीटा तो 0 होना नहीं है। कॉस थीटा तो थीटा कितना डिग्री है, 18 डिग्री है ना जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। दोनों साइड से कॉमन करके काट दीजिए आप, कितना बच गया, 2 साइन थीटा = 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 हो गया। दोनों साइड से कॉस कॉमन करके काट दिया। अब हमको क्या करना है कि साइन में क्वाड्रेटिक ले आना है। 2 साइन थीटा ऑलरेडी है इधर, उधर कितना हो जाएगा, 4 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, उधर से इसको लेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस 2 साइन थीटा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 1 = 0। ये आपका कितना आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक में आपका जो है सो यहाँ पे साइन थीटा कितना निकल जाएगा, दैट इज साइन थीटा = -b -2 +- (b²) यानी 2a² - 4 × a, यानी कि 4 × -1 अपॉन 2a, यानी 2 × 4। देखिए यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा + 2 साइन थीटा माइनस 1 = 0। अब साइन थीटा कितना हो जाएगा, -2, देखिए यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट अंडर कितना, b² 2a² -4 × a, 4 हो जाएगा, 80 - 1 हो जाएगा, बाय 2 × a, ये कितना है 4। ये आपको समझ में आ गया। यहां पे आपका जो है ये -2 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे ये 4 हो गया और प्लस ये 16 हो गया, 4 × 4 16, पॉइंट कितना जाएगा 8। तो ये आपका हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20/8। यहां से आपका -2 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 5 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4। इसका मतलब हो गया -1 प्लस रूट अंडर 5/4 या फिर -1 माइनस रूट अंडर 5/4। ये आपका हो गया साइन थीटा का वैल्यू। बोलिए अब साइन थीटा जो है यहां पे एक्यूट एंगल थीटा हो गया आपका। यहां पे थीटा क्या है 18 डिग्री है। 18 डिग्री वैल्यू जो है साइन का, तो ये तो एक्यूट एंगल पे साइन लिया हमने, तो इस साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा लाई कर रहा है, तो साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे जो है देखिए ये वैल्यू जो आपका हो रहा है
ये निगेटिव हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड एज साइन थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। दैट इज साइन थीटा का एक ही वैल्यू निकला -1 प्लस √5/4। मतलब कि जो आपका कहने का ये हुआ, इसको ऐसे करके मत लिखिए, ऐसे करके लिखिए इसको, √5 - 1/4। ये आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू। नाउ कॉस थीटा कितना हो गया, ये साइन थीटा मतलब क्या होता है 18 डिग्री। और कॉस थीटा मतलब कितना होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी कि √1 माइनस √5 - 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा 16 माइनस √5 - 1 का स्क्वायर बाय 4 तो बाहर निकल जाएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2√5 अपॉन 4। ये आपका जो है ऑलरेडी कट गया, तो यहां पे कॉस थीटा कितना हो गया आपका, यहां पे 10 बच गया प्लस 2√5, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया अपॉन 4। ये इसका आपका वैल्यू हो गया, रीजन पे कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकल गया साइन थीटा। ठीक है, साइन 72 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, साइन 90 - 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉस 18 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 √10 प्लस 2√5। अब कॉस 72 का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस 90 - 18 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 18, यानी कि √5 - 1/4। अब नेक्स्ट टिपिकल एंगल जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, ये आपका 18 हो गया, 36 और 54 डिग्री। ये आपका देखेंगे साइन 36 का वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहां पे साइन कॉस 36 का वैल्यू निकालने के लिए यहां पे कॉस 2 × 18 डिग्री हो गया, यानी कि 1 - 2 × साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। बोलिए कॉस 2 थीटा हो गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां पे जो है आपका 1 - 2 × कितना हो जाएगा √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। साइन 18 कितना होता है, साइन 18 जो है √5 - 1/4 होता है। तो यहां पे आपका जो है ये आपका हो गया, ये 1 माइनस ये आपका 2 × 5 प्लस 1 माइनस 2√5 हो जाएगा अपॉन ये 16 हो जाएगा। यहां से जो है सो आपका 16 से इसको -2 कितना हो जाएगा 2 × 5 × 10 हो गया, और ये -2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, यहां से इसको पहले ही काट दे तो अच्छा रहेगा, क्यों, इसको जो है इससे पहले ही काट देते हैं तो सबसे अच्छा यही रहेगा। यहां पे 8 माइनस कितना हो जाएगा 6 अब प्लस 2√2 अपॉन ये 8 हो जाएगा। तो ये देखिए आप, यहां जो आपका है 2 प्लस 2√5/8 हो गया, फिर 2 निकल के कट जाएगा, ये √5 प्लस 1/4 हो जाएगा आपका। दैट इज cos 36 जो हो जाएगा √5 प्लस 1/4 हो जाएगा। ये आपका जो है सो cos 36 हो जाएगा। sin 36 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा आपका, sin 36 निकालेंगे, यहां पे sin
36 निकालेंगे तो ये आपका जो है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 का वैल्यू अपना पुट करेंगे हम रूट अंडर 5 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर तो बाहर कर देंगे तो 4 निकल जाएगा बाहर। यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। तो इस ढंग से ये आपका हो जाएगा 1/4 बाहर, और यहां पे जो है ये हो जाएगा आपका 5 में 16 घट जाएगा इसमें 10 माइनस 2 रूट 5। ये कॉस साइन 36 निकल गया आपका। अब जो है देखेंगे साइन 54 का वैल्यू कितना होता है। साइन 90 माइनस 36 यानी कॉस 36 होगा। कॉस 36 कितना हो गया रूट अंडर 5 प्लस 1/4, और इसमें जो है कॉस 54 में कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 36 यानी साइन 36, और साइन 36 का वैल्यू जो होता है वो 1/4 रूट अंडर कितना होता है 10 माइनस 2 रूट अंडर 5। ये आपका वैल्यू होता है कॉस 54 का। ठीक है, टिपिकल एंगल आपका है थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री और 82.5 डिग्री। इस वजह से डील करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को tan थीटा निकालना है। सपोज दैट tan थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा का वैल्यू पता हमको निकालना मुश्किल है और कॉस थीटा को पता निकालना मुश्किल है, लेकिन 2 थीटा बराबर इसमें जो है लेट पहले थीटा बराबर मान लेते हैं 7.5 डिग्री है। दैट इज 2 थीटा कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों को इसको 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 साइन थीटा से गुना कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, ये हमको 2 थीटा तक ले जाने में हेल्पफुल हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, और नीचे में भी आपका कितना हो गया कॉस 2 थीटा हो गया। अब जो है यहाँ पे कॉस 2 थीटा मतलब कितना हुआ 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे 1 माइनस रूट 3 प्लस 4 रूट 3 अंदर 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा रूट अंडर 3। ये तो आपका साइन हो गया ना जी, सॉरी यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस का कितना होता है साइन थीटा होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। तो रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। ठीक है कि नहीं। अब ये आपका जो है सो 2 रूट 2 ऊपर में एलसीएम होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, और नीचे में रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। ये 2 रूट 2 ये जो 2 रूट 2 तो गया, बचा कितना इसका ये आपका बच गया ऊपर में 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसको क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। रेशनलाइजेशन आप लोग 9th में पढ़े होंगे, सर्ट्स का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 6 प्लस 2 रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा ये रूट 3 हो जाएगा, और माइनस रूट 3 ये फिर माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दैट इज, अब देखेंगे यहां पे क्या किया हमने रेशनलाइजेशन जैसे ही किया तो यहां रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 दोनों गुना करके क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आपका जो है ये वैल्यू आपका tan थीटा कितना हो जाएगा
tan थीटा हो गया। यहां पे आपका जो है ये 2√6 प्लस 2√2 माइनस 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे 2 कॉमन करके काट देंगे, यहां √6 को और √3 को एक जगह कर लीजिए। और यहां कितना बच गया, प्लस √2 माइनस 2 बच गया। देखिए यहां से 2 जो है सारी जगह से कॉमन करके काटेंगे तो ये √6 बच गएगा, ये √2 बच जाएगा, यहां लिख दिए इसको। और ये √3 को यहां ले आएंगे √6 के साथ में, और यहां -2 बच गया। अब √3 कॉमन करेंगे इससे, ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1, माइनस √2 कॉमन कर लिए इससे तो √2 माइनस 1 बच गया। ये √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1 हो गया। ये tan थीटा आपका हो गया। इसी ढंग से cot थीटा निकालेंगे, इसी ढंग से आपका जो है सो tan 7.5 डिग्री वैल्यू निकल गया। अब cot 7.5 डिग्री वैल्यू निकालेंगे, cot 7.5 डिग्री वैल्यू निकालेंगे तो cot थीटा लेके चलते हैं, cot थीटा लेके चलते हैं। तो cot थीटा में जो है आपका क्या हो जाएगा, सो या तो इस तरीके से ही निकाल सकते हैं, मेथड 1 हो गया वो, या फिर ये कर सकते हैं कि 1/tan थीटा कर देते हैं और दोनों को रेशनलाइज कर देते हैं। 1/tan थीटा कर दिया आपने, यानी कि 1/√3 माइनस √2 एक इंटू 1/√2 माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको भी रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस √2 कर देंगे, नीचे कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब इसको ऊपर नीचे क्या कर दिए, √3 प्लस 2 √2 से गुना कर दिए। इसको भी क्या कर दिए, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1, ये cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका, और ये आपका tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ये आपका 7.5 डिग्री हो गया। अब tan 82 डिग्री, 82.5 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो tan 90 माइनस 7.5 डिग्री कर देंगे, ये हो जाएगा cot 7.5 डिग्री, यानी कि यहां वैल्यू निकल गया आपका, ऑलरेडी निकला हुआ है यहाँ पे cot 7.5 डिग्री। और cot 82.5 डिग्री निकालना होगा हमको, क्या करेंगे, cot 90 माइनस 7.5 डिग्री कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, tan 7.5 डिग्री हो जाएगा। यहां tan 7.5 डिग्री निकला हुआ आपका वैल्यू यहां डाल सकते हैं आप, सही है। नेक्स्ट आपका जो टिपिकल एंगल है वो है 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री। तो आप जो है इसके देखेंगे कि यहां पे हम लोग को निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। लेट पहले हम करते हैं क्या, लेट थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, दैट इम्प्लाइज 2 थीटा कितना हो जाएगा जी, 45। नाउ साइन थीटा हमको चाहिए और cos 2 थीटा के टर्म में हम लेके आ जाएंगे मामला को, तो फिर हमको तो 45 का वैल्यू निकल ही जाएगा। तो साइन थीटा को कैसे ले जाएंगे हमको उसमें 2 थीटा में, तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी आपका जो है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 जो है वैल्यू होता है इसका, यहां पे 1 माइनस 1 बाय cos 2 थीटा कितना हो गया, cos 45, मतलब 1/√2 बाय 2 हो जाएगा। बोलिए ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर ही अंदर √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √2 ऊपर में और नीचे में ये हो जाएगा 4, और ये 4 बाहर निकल के हो जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √2, ये आपका बाय 2, ये आपका निकल गया, ठीक है।
सिमिलरली कॉस आपका जो थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्या निकलेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 का अंडर रूट हो जाएगा ये, यानी कि 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, और इसको अंदर ही अंदर रूट 2 से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। दैट इज कॉस थीटा आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 का अंडर रूट बाय 2, जैसा कि आपको ऑलरेडी यहां पे निकल चुका है 7.5 डिग्री का मान। कॉस यहां पे लिखेंगे 7.5 डिग्री इक्वल टू इतना आपका निकल गया। यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 है, वहां पे 2 प्लस रूट 2 है। अब यहाँ पे 10 7.5 डिग्री का मान निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? साइन 7.5 अपॉन कॉस 7.5, और साइन 7.5 का मतलब कितना हो गया? ये ऊपर में आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2। इसको जो है ऊपर नीचे गुना कर देंगे आपका रूट अंडर 2 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर, ये 2 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? ऊपर में जो है स्क्वायर हो गया तो 2 माइनस रूट 2 हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा रूट 2 बाहर निकाल लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना? 4, और माइनस ये हो जाएगा 2। 4 में 2 कितना हो गया? 2 हो गया। ये आपका रूट 2 कट गया। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ये 10 7.5 डिग्री हो गया। अब कॉट 7.5 डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बाय कितना हो जाएगा? 10 7.5 डिग्री, मतलब रूट 2 माइनस 1। इसको रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे कंजुगेशन से गुना कर देंगे, ये आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, नीचे रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आपका 1 ही हो गया। अब देखिए आप वैल्यू निकल गया आपका साइन 7.5 डिग्री का, कॉस 7.5 डिग्री का, टेन 7.5 डिग्री का और कॉट 7.5 डिग्री का। अब निकालना क्या है? साइन 67.5 डिग्री उधर निकालना है। क्या हो जाएगा जी? साइन 90 माइनस 7.5 नहीं यार, 22.5 है ना, आप तो गड़बड़ बढ़ाया सब जगह पे। यहाँ 22.5 हो गया ना, ये थीटा कितना है? 22.5 टू थीटा कितना है? 45, तो यहाँ 22.5 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 22.5 डिग्री निकला ना। देखिए मिस दिमाग में चल रहा होता है कोई दूसरा एंगल, 22.5 यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितना है? 22.5 डिग्री है ना, ये सब जगह कितना हो गया? 22.5 डिग्री। तो यहाँ पे 22.5 डिग्री आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 22.5 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 67.5 का वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल जाएगा? कॉस 90 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? साइन 22.5 डिग्री। यहाँ पे साइन 67.5 निकालेंगे, 90 माइनस 22.5 हो गया, ये आपका हो जाएगा कॉस 22.5, और कॉस 22.5 तो यहाँ निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू हम जानते हैं। अब कॉस 67.5 निकालना है तो 90 माइनस 22.5 कर देंगे, ये हो जाएगा साइन जो है 22.5, साइन 22.5 निकाल दिए यहाँ पे। अब निकालते हैं टाइम, टेन जो है 67.5 का वैल्यू कितना निकल गया? 10 90 माइनस 22.5, ये आ जाएगा कॉट 22.5 डिग्री। अभी कॉट 22.5 डिग्री हम जानते हैं यहां से, और कॉट 67.5 का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा जी? कॉट 90 माइनस 22.5, ये हो जाएगा 10 22.5। इस ढंग से हम लोग जो है 10 22.5 का निकाल चुके हैं। ये सारे वैल्यूज जो है आपके ऑलरेडी टिपिकल वैल्यू हो जाते हैं, और इस ढंग से टिपिकल वैल्यू 5 टिपिकल वैल्यू एक्चुअली होता है। थीटा बराबर कितना? 15 डिग्री या फिर 75 डिग्री।
2 हो गया उसमें, दूसरा हो गया 18 डिग्री या फिर 72 डिग्री, तीसरा हो गया आपका कितना 36 डिग्री या फिर 54 डिग्री, चौथा हो गया 22.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री, और ये पांचवा हो गया 22.5 डिग्री चाहे 67.5 डिग्री। इस तरह से आपका टिपिकल एंगल फिनिश होता है।